नमस्कार विद्यार्थियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल आपका स्वागत करता है। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा हमारी प्रारंभ हो चुकी है। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हम सामाजिक प्रक्रिया जो है, सोशल प्रोसेस है, इस पर अध्ययन कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सामाजिक विघटन की प्रक्रियाएं भी हैं, समाज में सहयोगात्मक के साथ साथ सामाजिक विघटन की प्रक्रिया भी हैं। हमने पिछली क्लास में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के बारे में जानकारी ली थी, उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे एक और सामाजिक विघटन की प्रक्रिया जिसे संघर्ष कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, इस पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी रहता है। जब व्यक्तियों में सहयोग नहीं होता या जब व्यक्ति एक दूसरे के प्रति तटस्थ हो जाते हैं तो समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्ल मार्क्स ने कहा ही था, समाज संघर्षों की देन है। संघर्ष समाज में अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जब सीमित लक्ष्य होते हैं और उसको पाने वाले अधिक हो जाते हैं तो अपने आप संघर्ष की स्थिति निर्मित हो जाती है। संघर्ष जो है इसको अलग अलग प्रकार से देखा गया है। जब कोई व्यक्ति या समूह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी को नुकसान पहुंचाए, नष्ट कर उसके हितों को चोट पहुंचाए, उसके कार्य में बाधा डाले, तो इसे संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें व्यक्ति शक्ति, हिंसा, प्रतिकार या विरोध का सहारा लेता है। इसकी मदद से अन्य व्यक्तियों या समूह के लक्ष्य प्राप्ति के कार्य में बाधा डाली जाती है। समाजशास्त्री गिलिन कहते हैं, गिलिन और गिलिन, इसको परिभाषित किया उन्होंने कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विरोधी के खिलाफ हिंसा या हिंसा के लिए धमकी का प्रयोग करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज द सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स आर ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट इज द सोशल प्रोसेस in which individual are group seek their ends by directly challenging the antagonist by violence or the threat of violence। ये गिलिन की परिभाषा है। अब मैकाइवर और पेज नाम के समाजशास्त्री, उन्होंने कहा सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हो जाते हैं। सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हो जाते हैं जिनमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज इन विच मैन कंटेंड अगेंस्ट वन अनदर फॉर एनी ऑब्जेक्टिव। एक और समाजशास्त्री की परिभाषा अपन देख लेते हैं, A.W. ग्रीन। संघर्ष दूसरे या दूसरे की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इज द डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट टू अपोज, रेसिस्ट और कॉन्कर द विल ऑफ अनदर। ये है ग्रीन की परिभाषा। अब इसको और अच्छे से बताया है समाजशास्त्री किंगस्ले डेविस ने कि जहां कंपटीटर्स का ध्यान कंपटीशन से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, प्रतिभागियों पर केंद्रित हो जाता है, वहां संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखते हैं इसकी क्या है। संघर्ष के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह का होना आवश्यक है, जो एक दूसरे के हित को हिंसा की, है ना, आक्रमण, विरोध, उत्पीड़न के माध्यम पहुंचाए। यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, पर्सनल प्रोसेस है, क्योंकि संघर्ष में ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित न होकर प्रतिभागियों पर केंद्रित हो जाता है। यह एक चेतन प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति जो और समूह एक दूसरे की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखता है। यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, क्योंकि हर समाज में पाई जाती है, हर समय पाई जाती है। एक अनिरंतर, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। संघर्ष जो है समाज में चलता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद सहयोग बढ़ जाता है तो संघर्ष खत्म हो जाता है। इसलिए इसको निरंतर ना कह के अनिरंतर कहा है, क्योंकि समाज में चलता रहता है, लेकिन सहयोग जब बढ़ जाता है तो संघर्ष कम हो जाता है, इसलिए वो रुक रुक के चलता है।
अब इसके प्रकार देखिए, स्वरूप, फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ग्लेन और ग्लेन कहते हैं कई प्रकार का है। जैसे व्यक्ति, पर्सनल, जब व्यक्तिगत रूप से धन, जमीन, पैसा, इसको लेके जो आपस में लोगों के हित टकराते हैं, तो ये व्यक्तिगत संघर्ष हो जाता है, इंडिविजुअल, पर्सनल। प्रजाति, दो प्रजाति, आप देख रहे हैं कि अमेरिका में गोरे काले का भेद, ब्रिटेन में, यूरोप में गोरे काले का भेद, प्रजाति संघर्ष है। एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से अपने आप को श्रेष्ठ समझती है और इसीलिए वहाँ संघर्ष होता है। राजनीतिक दलों में देखिए आप, राजनीति अपने देखिए, जब भारत में आप देखते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संघर्ष चलता ही रहता है। और राजनीतिक संघर्ष को भी अगर दूसरे और उसमें देखा जाए तो भारत पाकिस्तान का संघर्ष, ये भी एक राजनीतिक संघर्ष है। भारत चीन का संघर्ष, ये राजनीतिक संघर्ष है। ये अलग अलग है। वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष समाज में प्रारंभ से रहा है। ये कार्ल मार्क्स ने भी कहा था इसके लिए, कि उनका कहना ही था आज तक के समाजों का इतिहास, वो कहते थे आज तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। औद्योगिकरण के बाद तो पूंजीवादी व्यवस्था आने से मजदूर और मिल मालिकों के बीच में वर्ग संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज मिल मालिक अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो वो निरंतर मजदूरों का शोषण करते हैं। अभी आपने देखा ही है कोविड-19 में जो मजदूरों की हालत हुई है, बम्बई, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, ये हमसे छुपी नहीं है कि मालिकों ने उनको अपने छोड़ दिया कि आप चाहिए। अगर मालिकों ने, मिल मालिकों ने मजदूरों के अनदेखी ना की होती, ठीक है, मैं मानता हूँ सरकार से गलती हुई, लेकिन नियोक्ता तो आप थे ना उनके, सरकार तो थी नहीं। आप नियोक्ता थे, आपके यहाँ वो उत्पादन करते थे, आपके यहाँ की सेवाएं आपके यहाँ देते थे अपनी, लेकिन मिल मालिकों ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन पे। तो उनको ये लगा, एक डर बैठ गया कि कोरोना पता नहीं कब तक चलेगा, फैक्ट्री लॉकडाउन कब तक रहेगा, फैक्ट्रियाँ कब तक बंद रहेंगी, उत्पादन होगा कि नहीं होगा, हम रोज़ कहाँ तक खाने के फूड पैकेट स्वयं सेवकों के पास जाके लाइन लगाएं, वहाँ से लेके आएँ, कैसे करेंगे। तो उनको लगा कि अंतिम समय में, अब विषम परिस्थितियों में हर व्यक्ति को अपना घर याद आता है। पक्षी भी जो सवेरे चले जाते हैं शाम को अपने घर आ जाते हैं। जानवर जो चरने के लिए जाते हैं, रात होते ही, रात के अंधेरे में काली अंधियारी छाते ही वो अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। तो प्रवासी मजदूर भी अंधियारी आई तो वो वापस अपने घर की ओर आ गए। ये वर्ग संघर्ष सिर्फ मिल मालिक और मजदूरों के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हम देखे रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को आगे जाना चाहता है। कोरिया अपने आप को बहुत बड़ी शक्ति समझता है, चीन अपने आप को बड़ी समझता है, और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के कारण ही आप देखिए भारत पाकिस्तान, भारत चीन, ईरान इराक, अमेरिका इराक, ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार का इनके बीच में संघर्ष, युद्ध की स्थिति बनती रहती है। मैकाइवर पेज ने अब इसको दो प्रकार से और कहा है। एक होता है प्रत्यक्ष संघर्ष, यानी व्यक्ति व्यक्ति समूह समूह के मध्य जब होता है संघर्ष सामने से, ये प्रत्यक्ष है। इसमें दोनों एक दूसरे को जानते हैं और झगड़ा शुरू कर देते हैं। अप्रत्यक्ष संघर्ष क्या है? दो विरोधी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में ना आकर इस प्रकार के अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि उनके हित में बाधा होती है। आपने देखा होगा उद्योगपति लोग हमेशा अपने प्रोडक्ट को अच्छा बचाने के लिए वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने दूसरे दुकानदार का विरोध करते हैं। किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी में इसके दो प्रकार बताए। एक आंशिक संघर्ष, पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट। ये कहते हैं समाज में दो पक्षों में अपने उद्देश्य और संबंधों को लेकर कभी कभी समझौता हो जाता है, लेकिन उन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों को लेकर उनमें कोई समझौता नहीं होता और विवाद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को उन्होंने कहा ये आंशिक संघर्ष है, पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट है। पूर्ण संघर्ष कहता है किंग्सले डेविस कि समाज के दो पक्षों में जब ना तो उद्देश्य में संबंध होते हैं, ना ही उन्हें प्राप्त करने के साधनों के प्रति संबंध होते हैं या मत समझौता होता है, तो उसमें क्या है, सारी शक्ति या बल का प्रयोग करने लगते हैं और यहाँ पे अपने लक्ष्यों की पूर्ति उनका साधन बन जाता है। इसको वो कहते हैं पूर्ण संघर्ष है। ये निरंतर चलती है, ये कभी रुकता नहीं है। मतलब यह है कि सहयोग की मात्रा जब बढ़ जाती है तब संघर्ष कुछ समय के लिए रुक जाता है। अब इसके रिजल्ट देखिए,
क्या है? अंत्य समूह की दृढ़ता। समाज के दो समूहों के बीच संघर्ष होने पर प्रत्येक समूह में एकता और दृढ़ता आ जाती है। हर समूह अपने आप को सुदृढ़ बना लेता है। इसमें जैसे भारत पाकिस्तान के बीच आप देखिए, क्रिकेट मैच होता है तो दोनों राष्ट्र आपसी मतभेद को बुलाकर एक इकाई के रूप में एकजुट हो जाते हैं। समूह दृढ़ता में कमी। समूह में जब समाज के अंतर्गत जब समूह के सदस्य संघर्ष के कारण आते हैं, उनकी दृढ़ता में कमी आ जाती है। वो एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं तो छोटे छोटे समूह में बढ़ जाते हैं। व्यक्तित्व में बदलाव, व्यक्तित्व बदल जाता है। संघर्ष के कारण जब सहयोग नहीं मिलता, सदैव संघर्ष रहता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलने लगता है। आर्थिक हानि। संभव है कि जब भी संघर्ष होगा आर्थिक हानि होगी, परिवार टूट जाते हैं, विवाह विच्छेद हो जाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति टूटती है। ये अलग अलग चीज़ है। फिर भी कुछ लोगों ने विद्वानों ने इसको महत्वपूर्ण बताए। इसके बोले इससे लाभ कम हानि अधिक होती है, लेकिन संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया न मानते हुए इसके फंक्शनल पक्ष की भी चर्चा करते हैं समाजशास्त्री। लॉकवुड और डैरेन डफ कहते हैं संघर्ष एक सामाजिक घटना है। समाज में बढ़ते शोषण के कारण ही संघर्ष की शुरुआत। अगर समाज में संघर्ष नहीं, सहयोग चलता रहे, शोषण ना हो, समाज से अगर आप शोषण को अलग कर दें तो संघर्ष नहीं होगा। और जब शोषण बढ़ जाता है तो संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। डैरेन डफ ने कहा संघर्ष का समाज में महत्व इसलिए वो कहते हैं यह परिवर्तन लाने में विशेष भूमिका निभाता है। अब देखिए, अंग्रेजों ने भारत का इतना ज़्यादा शोषण करा कि हमने एकजुट होकर अंग्रेजों को से भारत को खाली करा लिया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। गोल्ड थॉर्प कहते हैं संघर्ष से समूह विशेष में एकता तो पनपती है, एक समूह में एकता है, यूनिटी तो आती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है। अतः इससे सामाजिक व्यवस्था को काफ़ी हानि उठाना पड़ती है। लेकिन फिर भी आज हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जो संघर्ष रहे, पूरी तरह से संघर्ष जिसमें मिट गया। अब र्यूटर हार्ट ने बताया है कि संघर्ष समस्त चेतन जीवन का आधार और उत्पत्ति के मूल में रहता है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, इसको समान तौर पे अलग अलग जो है इनके अपन अंतर देखते हैं। प्रतिस्पर्धा क्या है? अचेतन प्रक्रिया है। संघर्ष चेतन प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक है, संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा निरंतर चलने वाली, निरंतर होता रहता है। संघर्ष रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा नियमों से चलती है, नियम कायदे से। संघर्ष का कोई नियम नहीं होता। प्रतिस्पर्धा में 3 पक्ष होते हैं, एक जज होता है, उसमें 2 लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं और तीसरा जज होता है। संघर्ष में कोई जज नहीं होता, सिर्फ 2 पक्ष होते हैं। प्रतिस्पर्धा में लाभ होता है, फायदा, प्रॉफिट। संघर्ष में सिर्फ हानि होती है। प्रतिस्पर्धा में श्रम का महत्व रहता है, आपकी लेबर का इंपॉर्टेंस होती है। संघर्ष में श्रम का कोई महत्व नहीं। तो ये बेसिक अंतर है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में। जब समाज में सहयोग बढ़ जाता है तो संघर्ष भी खत्म हो जाता है। आज सिर्फ इतना ही। कल हम एक और सामाजिक विघटन की प्रक्रिया, डेविएंट बिहेवियर, विशिष्ट व्यवहार पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही।